ये खिलौना मेरे पुरु को दे दीजिएगा। पहले ये खिलौना मैं उसे देना चाहता था जो संतान इस संसार में आने वाली है, किंतु अब ये मैं उसे देना चाहता हूं जिसके कारण से आज हम सब जीवित हैं। सज्ज रहना। सूर्यास्त के पश्चात आज हम पौरव राष्ट्र की तरफ प्रस्थान करेंगे। महानंदिनी, आपकी आज्ञा का पालन होगा, परंतु सूर्यास्त के पश्चात, क्योंकि ये काम करते हुए मैं दूसरों से तो क्या अपनी परछाई से भी दृष्टि नहीं मिला सकूंगा, नहीं मिला सकूंगा। तैयार? यहाँ? यहाँ पानी में सांस रोकने का क्या तुक है? तुक है लाची, तुम पहले पानी में कूदो, फिर बताऊंगा। वाह पुरु, तो तुम पानी में बोलोगे और मैं सुनूंगी। सच में सुमेर ना ठीक कहता है, बुद्धि और तुम्हारा 36 का आंकड़ा है। तुम बोलने से पहले सोचते नहीं क्या? तो तुम्हें सुमेर ने ये नहीं बताया कि सोचता तो मैं करने से पहले भी नहीं। देखा, कर ली ना चुनौती पूरी। अगर खींचता नहीं तो डूब जाती। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर से चुनौती देकर देखो। ठीक है, लाओ वापस दो इसे। क्यों? चुनौती के साथ इसे जीता है, इसे मैं वापस नहीं करूंगी। पुरु,
ये तो वही है ना? हाँ, ये वही है जो तुम्हारे उस बुद्धू भाई को चाहिए था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ये सबसे बुद्धू लड़की को दिया जाए। रत्न अमूल्य होते हैं और अनमोल अपनों को देते हैं। धन्यवाद पुरु। उन दस्युओं को दंड अवश्य मिलना चाहिए पिताश्री। हाँ हुजूर, उन्होंने आपका सामान तो लूटा ही और साथ साथ हम फारसियों का जहाज भी डुबा दिया। कितना नुकसान हुआ हमारा। जानते हैं तुम्हें हानि हुई है पौरव राष्ट्र में। फारूस को उस जहाज जैसे 2 जहाज भेंट दिए जाए अमात्य। नहीं नहीं हुजूर, एक जहाज के नुकसान से क्या फर्क पड़ता है? हमारे रिश्ते बहुत गहरे हैं। जिनसे संबंध पालने हो, बमनी उनके मन में कोई मलाल नहीं पलने देता। शीघ्र ही 2 जहाज बनाकर फारूस को सौंपे जाए अमात्य। वैसे क्या कुछ और भी था उस जहाज में? नहीं, बस यही कुछ वस्त्र और मसाले। उसका भी दुगना करके फारूस को सौंप दिया जाए। और हां, उन दस्युओं का शीघ्र पता लगाओ। हमने पिताश्री को उन दासों के विषय में क्यों नहीं बताया? जो बात राजा को ना भाए वो उस तक नहीं पहुंचनी चाहिए कनिष्क। और यही राजनीति है। और उन लोगों का क्या जिन्होंने युवराज को क्रोध दिलाया है? मुझे वो दस्यु हर हाल में चाहिए और मैं उसे स्वयं खोजूंगा। फारूस ने मुझे बताया कि दस्यु उन दासों को साथ ले गए, अर्थात कहानी कोई नया मोड़ ले रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये मोड़ उन्हें पौरव राष्ट्र ले आएगा। बाबा, आप इस समय कहां जा रहे हैं बाबा? इन्हें इनके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए पौरव राष्ट्र, मैं भी आपके साथ चलता हूं। इस बहाने मैं भी पौरव राष्ट्र घूम लूंगा। मैं बस अभी अपना सामान लेकर आया। हस्ती, तुम मेरे साथ नहीं जाओगे। क्यों बाबा? क्योंकि तुम इसके लिए तैयार नहीं हो। और जब तैयार हो जाओगे तो मैं तुम्हें खुद ले जाऊंगा। परंतु मेरे स्थान पर पुरु होता तब भी आपका यही उत्तर होता? नहीं ना, पुरु को आप अवश्य अपने साथ लेके जाते हैं। आपको तो सदैव यही लगता है कि पुरु मुझसे श्रेष्ठ है।
बोलिए बाबा, अगर पुरु मेरे स्थान पर होता तब भी आप यही करते? तुम्हारे स्थान पे अगर पुरु होता ना, तो पिता के निर्णय पर यूं प्रश्न ना उठाता। रही बात बड़े और छोटे की, तो मैंने तुम दोनों में कभी कोई फर्क नहीं किया। तुम दोनों मेरी भुजाएं हो। तुम में से कोई दुर्बल या कोई कम नहीं। आशा करता हूं कि बात तुम्हें समझ आ गई होगी। सीधा पानी में फेंक दिया और सब के सब देखते रह गए। वाह पुरु, तुम तो बड़े बहादुर निकले। ये बड़ा जहाज था, मैं अकेला था, अकेला, और तलवार लेकिन वो देखो, चढ़ गया। तुम्हारे दस्यु युवराज सबको धराशायी कर दिया मैंने। उसे ये दिखाओगी नहीं? क्यों? पानी में सांस रोक के गोता मैंने लगाया है, इसलिए ये केवल मेरा है, किसी को नहीं दूंगी। सुमेर, तुम दोनों कहां से आ रहे हो? तुम्हारे लिए भेंट लेने गए थे। भेंट? मेरे लिए? कैसी भेंट? वो बड़ी अनमोल और अति सुंदर है। लाची, वो भेंट दिखाओ। दिखाओ। लाची। कुछ भी तो नहीं है भाई, पुरु कुछ भी कह रहा है। सुमेर, ये सता रही है तुम्हें, झूठ कह रही है तुमसे। क्या छुपा रही हो लाची? लाची, अपने भाई को वो भेंट दो। दिखाओ। वो क्या है पीठ के पीछे? लाची, हाथ आगे करो, हाथ आगे करो लाची। तुमने मुझे मूर्ख बनाया? अरे नहीं सुमेर, नहीं, उसकी तो कोई आवश्यकता नहीं है ना। देखा तुमने? अब समझ में आया क्यों मना करता हूं इसके साथ रहने के लिए। इसकी संगति अच्छी नहीं है। बस यही बात मैं अपने भाई हस्ती को समझाता रहता हूं कि अपनी संगति थोड़ा देख कर चुने। पर क्या है ना कि वो लाची जैसा बुद्धिमान नहीं। देखो पुरु, तुम हस्ती, क्या हुआ? दुखी तो वैसे हो जैसे किसी दस्यु ने लूट लिया हो। बात क्या है? जिसका पिता उस पर विश्वास ना करता, उसे दस्यु तो क्या, कोई बच्चा भी लूट लेगा। बाबा ने कुछ कहा क्या? कहां है वो? उदासों को छोड़ने पौरव राष्ट्र गए। अकेले? तुम उनके साथ क्यों नहीं गए हस्ती? मैं इतना भी मूर्ख नहीं कि उन्हें अकेले जाने दूं। प्रयास किया था मैंने उनका साथ देने का। उनको लगता है कि मैं भी सच नहीं। उनकी दृष्टि में अगर कोई सच है तो वो बस तुम ही हो। किस ओर गए हैं वो? उत्तर दिशा की ओर। उत्तर दिशा की ओर?
आप रुक क्यों गए? और हम लोग यहाँ शमशान में क्यों आए हैं? ये क्या कर रहे हो आप लोग? ऐसे क्यों बांध रखा है हमें? आखिर क्या अपराध किया है हम लोगों ने? छोड़ दीजिए। आप तो पुरु के पिता हैं, जिसने हम सबके प्राणों की रक्षा की। आप हमें क्यों मारना चाहते हैं? हमसे कोई भूल हो गई क्या? इसे शांति से पी लो। मैं नहीं चाहता कि तुम में से किसी को भी थोड़ी भी पीड़ा हो। नहीं, ऐसा मत कीजिए। हम सबके परिवार नष्ट हो जाएंगे। हमें छोड़ दीजिए। मैंने कहा शांति से इसे पी लो। छोड़ दीजिए। मैंने कहा पियो से। बाबा, पुरु, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं ये देखने आया हूं कि मेरे बाबा करने क्या जा रहे थे। आप तो इन दासों को पौरव राष्ट्र ले जा रहे थे ना? मैंने वहीं लेकर जा रहा था। इस भांति शमशान में बांध कर? ऐसा मत कीजिए बाबा। ये वो सीख नहीं जो आपने मुझे दी है। आपने शत्रुओं का नाश करना सिखाया है, निर्दोषों की हत्या करना नहीं। पुरु, मैं इन्हें लेकर ही जा रहा था। अंधकार में कहीं भी प्रवेश करना दस्युओं की कला है, इन कलाकारों का अभ्यास नहीं। यदि आपको इन्हें बचाना होता तो आप दिन का समय चुनते, परंतु आपने रात का अंधकार चुना, क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि ऐसा काम करते हुए आपकी परछाई भी आपको देखे। पुरु, मैं केवल अपना कर्तव्य पूर्ण कर रहा हूं।
मुझे रोकने का प्रयास मत करो। मैं नहीं, आपको रोकेगा आपका अंतर्मन। जिसने एक दस्यु को एक रक्षक बनने की सीख दी, वो इन दासों का भक्षक नहीं बन सकता। मैं दस्युओं के मुखिया हूं सज्जन सिंह। अगर रानी का आदेश मानना है तो शस्त्र सामने है। यह धर्म है, अधर्म है। जितना मैंने जाना है, एक सेनापति का धर्म केवल आज्ञा का पालन करना है। करता क्या मैं? महानंदिनी का आदेश जो था, दस्यु रानी से बात मैं करूंगा। सुनाओ कुछ, दिखाओ अपनी कला। क्या तुम मुझे हंसाने में सक्षम हो या नहीं? आप कितने अच्छे हो, आप कितने अच्छे हो, आप कितने प्यारे हो, आप कितने अच्छे हो, आप कितने प्यारे हो, आप कितने सुंदर हो। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। आप कितने अच्छे हो, आप कितने प्यारे हो, आप कितने सुंदर हो, आप कितने सच्चे हो। और एक हम हैं कि जो झूठ पे झूठ बोले ही जा रहे हैं। अद्भुत। कितनी सच्चाई से सच बोल दिया। वार भी लगा और घाव भी नहीं हुआ। तुम हमारे मनोरंजन के लिए नियुक्त किए जाते हो।
आपको ऐसे हंसते हुए पहली बार देख रहा हूं मात्य ताऊ। आप कितने अच्छे हो, आप कितने सच्चे हो। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। मनुष्य स्वस्थ रहे उसके लिए दो बातें आवश्यक है कनिष्ठ, हंसी का आना और शत्रु का जाना। और उन दासों का क्या हुआ? अब हमें उन दासों को ढूंढना ही नहीं पड़ेगा मात्य ताऊ। मैंने ऐसी योजना बनाई है कि वो स्वयं हमारे पास चले आएंगे। सज्जन सिंह, दस्युराज और दस्युरानी के आदेश के विरुद्ध जाकर तुमने अपराध किया है। दोषी बाबा नहीं, आपके आदेश का पालन करने से इन्हें मैंने रोका था। और ऐसा क्यों किया तुमने? क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि उन दासों को क्यों मारना चाहते हैं। कारण तुम हो पुरु। क्योंकि तुम समझ नहीं पाए कि दस्यु संसार के नियम क्या है और कार्यशैली क्या। दस्यु हैं हम, हवा में कहां से प्रकट होते और कब लूटकर कहां चले जाते हैं कोई नहीं जानता, और इसीलिए आज तक सुरक्षित हैं। क्योंकि किसी को हमारे निवास स्थल के विषय में ज्ञात नहीं, किसी के पास हमारे कदमों के चिन्ह नहीं। और तुम्हें क्या लगा था पौरव राष्ट्र पहुंचने पर इनका स्वागत किया जाता? नहीं, फिर से बंदी बनाकर फारस भेज दिया जाता और उससे पहले दस्यु लोक का मार्ग जाना जाता। फिर दस्यु के साथ क्या होता तुम समझ सकते हो। इन दासों के लिए मैं अपने दस्यु प्रजा के प्राण दांव पर नहीं लगा सकती। दस्यु रानी हूं मैं, सारे दस्युओं की रक्षा मेरा उत्तरदायित्व है। और अपने उत्तरदायित्व के लिए मैं एक बार क्या 100 बार ऐसे दासों की हत्या का आदेश दूंगी। उचित कहा आपने, भूल थी मेरी जो उन दासों को यहां लाया और सभी दस्यु के प्राण संकट में डाले। भूल थी मेरी जो अपना ये काम अधूरा छोड़ दिया। पर अब ये काम पूरा होगा। मैं उन सभी दासों को पौरव राष्ट्र ले जाऊंगा, अकेले।
माह बीत गए और अभी तक मेरे पति के बारे में कुछ भी नहीं पता चला। वो एक कलाकार हैं, खिलौने बनाते हैं। उनका नाम? चित्रवर्मा। आपकी चिंता हमारी चिंता है। अब जब तक आपके पति नहीं मिल जाते, आप यहां राजमहल में रहेंगी। वो दास यदि पतंग है तो उनका परिवार डोर। डोर खींचो, पतंग अपने आप आ जाती है। इन्हें तुरंत वापस भेज दो। पर क्यों? क्योंकि यदि उन दासों को ज्ञात हुआ कि उनका परिवार महल में है तो वो कभी वापस नहीं लौटेंगे, और मोह में पड़कर यहां आ भी गए तो महाराज बमनी को सत्य का ज्ञान हो जाएगा। समझे? तुम अपनी बुद्धि को ढील दो। ये पेच मुझे लड़ाने दो। और अब वो करो जो मैं कहता हूं। एक सरल खेल लगता है ना तुम्हें यह सब पुरु? इन्हें लेकर पौरव राष्ट्र जाना आत्महत्या है। मानता हूं, परंतु जिसकी रक्षा की उसकी हत्या कैसे होने दो? हत्या नहीं, बलिदान है हम सबकी सुरक्षा के लिए। क्षमा चाहता हूं महाराज, मैं आप सबके सामने बड़ा हुआ हूं, परंतु आज तक आप में से किसी को भी संकट के भय से किसी के प्राण लेते हुए नहीं देखा मैंने। और भय किस बात से नहीं है हमें? वन में रहते हैं तो इस बात का डर कि कहीं सांप ना काट ले, या इस बात का कि कोई जंगली जानवर हमारा शिकार न कर बैठे। तो क्या हम वन को ही जला देते हैं? दस्यु हैं हम, संकट हमारे साथ चलता है और साथ चलता है हमारा आत्मसम्मान। इसलिए मैं पुरु से सहमत हूं मां कि हमें इन्हें नहीं मारना चाहिए। मैं भी पुरु के साथ जाऊंगी इन्हें पौरव राष्ट्र छोड़ने। बस लाची, मौन। ये हमारे माता पिता ही नहीं, दस्यु राजा और रानी भी हैं। इनके आदेश के विरुद्ध जाकर इनका अपमान करोगी तुम? नहीं भाई, ये मैं इनके सम्मान के लिए कर रही हूं। नहीं, ये सब तुम इस पुरु के कारण कह रही हो, जो सदा कोई ना कोई समस्या खड़ी कर देता है। या फिर ये कहूं कि हर समस्या की जड़ है। रुक जाओ सुमेर। पुरु ने जो किया वो ठीक किया। बढ़ती आयु के साथ अपनों की सुरक्षा का भय बढ़ता जाता है। संकट का सामना करने से कतराते हैं हम। अब समय आ गया है कि उत्तरदायित्व अगली पीढ़ी को सौंप दिया जाए। सुमेर, लाची और पुरु, तुम तीनों को यह उत्तरदायित्व दिया जाता है कि तुम उन दासों को उनके घर तक सुरक्षित छोड़कर आओगे।
मैं रिपुदमन हूँ, मैं रिपुदमन हूँ। पौरव राज्य के भले के लिए इसकी कोख में पल रहे सपोले की हत्या करना आवश्यक है। जिसे एक भारत का स्वर बनना है, उसके जन्म पर पीड़ा का एक स्वर नहीं निकलेगा मेरे मुख से रिपुदमन। तुम शिशु नहीं, स्वप्न हो, महारानी अनसुईया का स्वप्न। और नियति ने तुम्हें योद्धा चुना है, और मैं ये सुनिश्चित कि तुम अपनी नियति तक पहुंचो। केवल ये 3? इन्हें उन दासों को छोड़ने जाना है सज्जन सिंह, आक्रमण करने नहीं। जितनी संख्या बढ़ेगी उतनी समस्या भी। चोरों के भांति जाना है और उसी प्रकार लौट कर आना है। मेरा मत है कि हमें पुरु को वहां नहीं भेजना चाहिए। परंतु बाबा, सुना तुमने क्या कहा महारानी ने? चोरों की भांति जाना है और चोरों की भांति आना है। और तुम आवेश में अपना संयम खो बैठते हो। बाबा मैं तो बस